अस्सलामुअलैकुम एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू दिस वीडियो। हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग के ऊपर। डिसीजन मेकिंग के हवाले से आपने बहुत सारे टूल्स देखे होंगे, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। हम आज बात करेंगे एनएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिसीजन मेकिंग का एक फार्मूला, डिसीजन मेकिंग का एक टूल जिसको आप अपने किसी छोटे डिसीजन के लिए भी, लेकिन पर्टिकुलरली कोई ऐसा डिसीजन जिसको लेके आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, जिसको लेके आप थोड़े से आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, और जिसको लेके आपको फ्यूचर के हवाले से कुछ कंसर्न्स हैं कि इस डिसीजन के दूर असरात क्या हो सकते हैं, तो उसमें आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आपने सिंपली एक मेंटल एडवाइजरी बोर्ड अपना बनाना है। मेंटल एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है? एनएलपी की लैंग्वेज में ये थोड़ा सा एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं डीप ट्रांस आइडेंटिफिकेशन, ये लेकिन ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, मेंटल एडवाइजरी बोर्ड क्या होगा? मेंटल एडवाइजरी बोर्ड में आपने ये करना है कि आपकी लाइफ की वो 5 पर्सनालिटीज़, यानी कोई भी ऐसे 5 लोग जिनके बारे में, जिनकी कॉम्पिटेंसी के बारे में आपको कोई शक नहीं है, जिनकी एक्सपीरियंस के बारे में आपको कोई शक नहीं है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप कभी इन 5 लोगों से मिले हों। बिल्कुल ये पॉसिबल है कि उन 5 लोगों में से आप अगर किसी और कंट्री में बैठे हैं, कोई 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 बहुत स्कॉलर हो सकता है, कोई किसी और फील्ड का माहिर हो सकता है, कोई और प्रोफेशनल हो सकता है, और लेकिन आप उससे इंस्पायर हो, ठीक है। और इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स ज़िंदा हो, यानी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी पर्सनालिटी जो पास्ट की हो बट यू आर इंस्पायर्ड विद दैट पर्सनालिटी, तो आप उसको भी, तो ऐसे 5 लोगों को आपने सोचना है। उसके बाद आप जस्ट आंखें बंद करके बैठ जाइए, थोड़े से 1-2 दफ़ा गहरे सांस लीजिए, और बेशक आप 10 से लेकर 1 तक या 20 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनी है, 20, 19, 18, 17, ठीक है। और 1 तक पहुंचने के बाद जब आप एक बिल्कुल पीसफुल स्टेट में बैठ जाएं, तो आपने इमेजिन ये करना है कि जो 5 लोग हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, जिनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, जस्ट इमेजिन कि आप, ये जो एडवाइजरी बोर्ड है, ये आपका मेंटल एडवाइजरी बोर्ड है, और ये 5 लोग आपके सामने बैठे हैं। एंड जस्ट इमेजिन कि आप अपना वो डिसीजन जिसको लेके आप कंफ्यूज हैं, आप उस डिसीजन को लेके उसके सारे प्रॉज एंड कॉन्स को, उसकी सारी चीज़ों को उस मेंटल एडवाइजरी बोर्ड के सामने रखते हैं। एंड जस्ट फील कि वो जो मेंटल एडवाइजरी बोर्ड आपने बनाया है, तो वो एक एक करके उन 5 लोगों में से वो जो 5 अफराद हैं, वो आपको क्या मशवरा देते हैं, यानी आपके ख़ुद रिसोर्सेज आपको बताना शुरू कर देंगे कि उन 5 लोगों में से एक पर्सन, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या मशवरा दे रहा है, और जिसका भी मेजॉरिटी डिसीजन होगा, यू कैन गो फॉर दैट डिसीजन। सो यू कैन ऑलवेज यूज़ दिस टेक्निक, यू कैन ऑलवेज यूज़ दिस मेथड, इसको मेंटल एडवाइजरी बोर्ड कहते हैं, और यू कैन ऑलवेज यूज़ दिस फॉर एनी डिसीजन। किसी शॉर्ट टर्म डिसीजन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस हवाले से अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं डिसीजन मेकिंग के हवाले से या एनएलपी की किसी टेक्निक के हवाले से, सो यू कैन आस्क इन कमेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर नाउ।